Hi guys, so this side talks with Sanya and I am aware of that fact कि वैकेंट सीट्स की लिस्ट आनी थी। सब लोगों को इस बात का पता है और आपको भी पता होगा और आपने अभी तक चेक भी कर ली होगी। बट द मेन पॉइंट इज़ हाउ टू एनालाइज इट, कि हम इसे कैसे ढंग से पढ़ सकते हैं जिससे कि हमें ये क्लैरिटी हो या ये एस्टिमेट मिल सके कि एक्चुअल में हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। सो इसको क्लिक करते हैं और आगे चलते हैं। मोर ओवर आप लोगों को ये बता देती हूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लो, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है। तो ठीक है, अब बाकी गूगल फॉर्म के लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पिन कमेंट से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ले लेना। अब सबसे पहली बात, अब 2 3 4 5 सीटों को देखकर घबराने की बात तो बिल्कुल नहीं है आप लोगों को यहाँ पर कि इतनी कम सीट्स लेफ्ट हैं, कैसे होगा एडमिशन, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो बीकॉम के अंदर हमेशा यही रहता है। अभी क्या हुआ है, जिन लोगों ने सीट रिज़र्व कराई भी है ना, तो उन लोगों का पक्का श्योर नहीं एडमिशन लेने का। आधे लोग तो डी भाग जाएंगे, सबसे बड़ी बात, आधे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाएंगे इसके अंदर से, और कुछ लोग पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। कुछ लोगों के पेरेंट्स नहीं मानेंगे और कुछ लोग क्या होंगे, अपना उन्होंने क्या किया है, विलिंगनेस फॉर्म भरा है कि वो हम इससे अपना ऊपर वाला कॉलेज चाहते हैं और हमको क्या चाहिए, अपना ऊपर वाला कॉलेज चाहेंगे और पुराने कॉलेज से वो रिफ़ंड लेंगे, तो वैकेंट सीट्स फिर से दोबारा से आएंगी। मोर ओवर आपको नीचे वाला पूरा टोटल देखो, 58 60 कितनी कितनी सीट जो है वो लेफ़्ट है। अब मान लीजिए, आपको एक और चीज़ के लिए बता देती हूँ, लाइक देखो, ये कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या विक्टिम्स राइट्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी के लोग हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लोग हैं। अगर ये सीट्स नहीं फिल होती ना, एंड तक ज़ीरो नहीं होती, ये सारी की सारी जनरल कैटेगरी को चली जाती है। अब इन लोगों को सीट्स तो भरनी ही भरनी है। इन द एंड इनको क्या करना पड़ता है, जनरल कैटेगरी के लोग ही लेने पड़ते हैं, अगर ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं भी आते हैं। ठीक है, वैसे इनके लिए एक एक दो दो सीटें थी, अगर ये फिल हो जाती हैं तो बढ़िया थी, अगर नहीं होती तो ये सारी की सारी जनरल वालों को जो है वो चली जाती हैं, बहुत ईजिली चली जाती हैं। इसीलिए आपको ध्यान से एनालाइज करना है कि अच्छा सेक्टर 11 के अंदर 6 से 7 सीटें लेफ्ट हैं, कि मतलब मेरा सेकंड लिस्ट के अंदर नाम नहीं भी आया तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा एंग्शियस नहीं हो जाना है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, जस्ट आपको नॉर्मल रहना है और कॉलेज बेस्ड एडमिशन्स जो भी होंगे, इनकी फ़िज़िकल काउंसलिंग थर्ड लिस्ट जिसको मानते हैं हम लोग, उसकी तरफ आराम से आप लोग मूव ऑन करोगे। अब आप देखोगे कि एसडी के अंदर 13 सीट्स लेफ्ट हैं, सेक्टर के अंदर 27 सीट्स लेफ्ट हैं, मतलब इन लोगों को सीटें दी गई थी बट उन लोगों ने ली नहीं, ये वो वाली वैकेंट सीट्स हैं। तो अब फिर से ये वाली सारी सीटें आप नए लोगों को सिर्फ इतनी अलॉट होंगी, तो मतलब जो सेकेंड लिस्ट है उसके अंदर बहुत कम लोगों के नाम आएंगे। लाइक ध्यान रखना। और ये देखो, चंडीगढ़ के लोग चंडीगढ़ में ही नहीं एडमिशन लेना चाह रहे, इनकी कितनी सारी सीट्स लेफ्ट हैं। तो यही होता है, जोन सी जगह के हम रहते हैं उसकी हमें वैल्यू कम हो जाती है और हम अपने शहर से बाहर निकलकर ज़्यादा बड़े में जाना चाहते हैं। चंडीगढ़ के लोग ऑस्ट्रेलिया कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, और आप लोग चंडीगढ़ आना चाह रहे हैं, या फिर यहाँ के लोग मुंबई जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो ऐसे ही होगा। तो इसीलिए यूटी पूल का एडमिशन तो यहाँ पर इजीली हो जाएगा, बट अगर तुम नॉन यूटी पूल हो तो सीट्स एक्चुअल में कम बची हैं, लेकिन घबराना नहीं है। दिस वीडियो इज़ फॉर श्योर, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सेकंड लिस्ट के अंदर बहुत कम नेम आने वाले हैं, बहुत कम, सिर्फ इतने ही लोगों के नेम आने वाले हैं, और क्योंकि उसके अंदर सारे लोग रिपीटेटिव होंगे। तो सेकंड लिस्ट के बाद जब वैकेंट सीट्स की लिस्ट आएगी ना, उसके अंदर कहानी बिल्कुल पलटी हुई होगी। उसके अंदर तुम देखोगे वैकेंट सीट्स बढ़ कैसे गई यार सेकंड लिस्ट के बाद, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट लिस्ट से सेकंड लिस्ट के अंदर दोबारा आए, वो अपग्रेड करा लेंगे और पुरानी सीटें सारी खाली हो जाएंगी। सो एडमिशन्स एंड तक होंगे। ध्यान रखना, जनरल कैटेगरी को 85% तक आराम से मिलेगा, बट एंड में मिलेगा, थोड़ी लेट मिलेगा, तो मिलेगा ज़रूर, ऐसी बात नहीं है। सेम हम इस चीज़ को एनालाइज करते हुए देखें, अगर आप पुरानी लिस्ट के अंदर देख सकते हैं कि एंड में परसेंटाइल कितनी रुकी और मेरी परसेंटाइल कितनी थी, और क्या उतनी सीट्स हैं कि मेरा नाम आए। तो ये आप वीडियो को एक बार समझ नहीं आ रही, दूसरी बार ज़रूर सुन लेना, क्योंकि जितनी मैंने बातें बोली हैं सारी टू द पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट बोली हैं। बाकी फिर से कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, पिंड कमेंट्स में भी दिया है, तुम डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। मैं तुम्हें विद इन 12 to 24 आवर्स रिप्लाई करती हूँ, वीडियो रिप्लाई करती हूँ, अपना पर्सनल ओपिनियन बताती हूँ तुम्हें कि मुझे इस बारे में पता है और ऐसे ऐसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। सो आप मुझे डेफिनेटली वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं।
ठीक है जी, कैटेगरी नेम देख लो। उसके बाद मैं बात करती हूँ कि देखो इसके अंदर भी कितनी कम सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी लेफ्ट हैं, क्योंकि सारी सीट 0-0 हो चुकी हैं। देखो फ्रीडम फाइटर्स की, फिजिकली चैलेंज पर्सन में भी काफ़ी कम सीट्स जो हैं ऑलरेडी हैं, जनरल कैटेगरी की भी कम है। और क्योंकि BCA थोड़ा सा प्रेवलेंट कोर्स है आजकल, BCA के बाद MC और 20 लाख का सीधा पैकेज। सो BCA काफ़ी अच्छा कोर्स माना जा रहा है, तो इसके अंदर कम जो है वो चीज़ें हैं। सेक्टर 11 गर्ल्स वाले में BCA नहीं है, इसलिए उसका नाम भी ऊपर नहीं है, वहाँ से हटा दी गई है। और ये नीचे देखो यहाँ पे 0-0-0 सीट्स लेफ्ट हैं, तो BCA के अंदर एडमिशन होना कन्फ्लिक्टिंग लग रहा है एज़ कम्पेयर टू BCom के अंदर नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट थी, है ना। नीचे देखो कितनी कम सीट्स लेफ्ट हैं, और बता रही हूँ कि ये सारी अगर सीटें लाइक कश्मीरी माइग्रेंट्स वगैरह वाली हैं, अगर ये फुल नहीं होती है, ये सारी जनरल में जाएंगी, और कॉलेज वालों को अपनी सारी सीट्स फिल करनी ही करनी है, तो वो एंड तक एडमिशन लेंगे ही लेंगे। तो आप पर्सनली जाकर भी अगर बिल्कुल लास्ट में पता करोगे एडमिशन तो हो जाएगा, बट अभी कोई जाने का फ़ायदा नहीं है, अभी कोई आपको नहीं पूछेगा वहाँ पर, क्योंकि जो होना है ऑनलाइन होना है। सो जब तक थर्ड लिस्ट का सिलसिला, थर्ड काउंसलिंग का सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक वहाँ जाकर कोई फ़ायदा नहीं। एंड ये सिर्फ सेंट्रलाइज वालों के लिए बताया मैंने, BA वालों के लिए नहीं। तो देखो कैटेगरी नेम जनरल, सीट्स ऑफ BBA की भी काफ़ी कम सीट्स लेफ्ट हैं, 4, 5, 6 सीटें। तो मतलब जो नए बच्चे एनरोल होंगे ना, जो उनको सिर्फ 4 ही लोग होंगे सेकेंड लिस्ट के अंदर, जनरल कैटेगरी के अंदर, बाकी सारे रिपीट करेंगे। तो इसीलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सेकेंड लिस्ट तो ऐसी होती है, कुछ किस्मत वाले होते हैं जिनका नाम आ जाता है, बाकी तो नहीं आता है। बाकी सब कॉलेज बेस्ड एडमिशन्स में जाते हैं, कॉलेज बेस से पहले जितनी वैकेंट सीट्स आएंगी वो ज़्यादा मायने रखती हैं आप लोगों के लिए। ओके, ये देखो ये सारी यूथ फेस्टिवल वाली, ऑर्फन चाइल्ड, ये सब खत्म है, ये सारी वापस जनरल के अंदर जाएंगी। तो ये इसीलिए टेंशन मत लो। लास्ट वाली सीट देखो कि इतनी सीट्स लेफ्ट हैं टोटल, तो मेरा यहाँ पर हो सकता है या नहीं। अपनी मेरिट का एस्टिमेट लगाओ कि लास्ट टाइम जो लिस्ट है वो इतने पे स्टॉप हो गई थी इस कैटेगरी में, और मेरी सेम कैटेगरी है, तो मेरे को बीच में कितने बच्चे चाहिए कि मैं उस परसेंटाइल तक पहुँच पाऊँ, तो उसके बेसिस पर तुम्हारा यहाँ एडमिशन होगा। बाकी चैनल के साथ जुड़े रहना, और प्रॉब्लम आती है तो सब्सक्राइब करके कमेंट कर देना या फिर गूगल फॉर्म भर देना, इतना ही कहूँगी। सारी चीज़ें तो तुम लोगों को बता ही चुकी हूँ, और काफ़ी वीडियोस वगैरह देखते रहा करो, आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी, ज़्यादा चीज़ें समझ में आती रहेंगी, ज़्यादा अच्छे से एडमिशन प्रोसेस कर पाओगे। सो बाकी अगर DHC में एडमिशन नहीं होता तो दुनिया ख़त्म नहीं होती है, बहुत सारी जगहें हैं, इतनी जगहें हैं, एक्सप्लोर करो, बहुत चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए। तो इतना मतलब चंडीगढ़ बहुत अच्छा शहर है, मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत एक्सट्रीम अच्छा शहर है, आज तक मुझे उससे अच्छा शहर नहीं देखने को मिला। और चंडीगढ़ में अगर एक बार दिल लग जाता है तो वहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल थोड़ी सी प्लेसमेंट्स की कमी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा है, रिजर्व्ड सिटी है, और थोड़ा सा अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको चंडीगढ़ से ऊपर सोचना चाहिए। बाकी बातें हम करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलती हूँ आप सब लोगों से इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।